वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार सिंह एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हम यह जानेंगे कि BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और उस पेपर के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इन सब के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से अधिक संख्या में जुड़ जाइए और एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और उनसे भी बोलिए कि एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम सब BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर के अंतर्गत जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं BA 3rd सेमेस्टर 6, ठीक है, लिखा है। फिर इसके बाद कोर्स थ्योरी, ठीक है। अब देखिए यह जो BA 6 सेमेस्टर है, इसमें शिक्षा शास्त्र के 2 पेपर आपको पढ़ना है। 2 थियरी पेपर होगा 100 मार्क्स का और 2 प्रैक्टिकल होगा 2 पेपर का 100 मार्क्स का, ठीक है। तो आइए पहले हम थियरी पेपर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कोर्स का टाइटल दिया गया है, सेमेस्टर 6 यहाँ पे दिया गया है, देख रहे हैं सेमेस्टर 6 है और कोर्स टाइटल क्या है, मतलब BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का जो थियरी पेपर पढ़ना है पहला पेपर, उसका कोर्स टाइटल क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, अर्थात शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन। यह आपके BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का प्रथम पेपर का टाइटल है, ठीक है। अब नीचे दिया गया है कोर्स लर्निंग आउटकम्स। कहने का मतलब है जब शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के पेपर को बच्चे पढ़ लेंगे तो उनके अंतर्गत कौन कौन से क्वालिटी डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है ऑन कंप्लीशन दिस कोर्स लर्नर्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब डिफरेंट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात इस कोर्स के समापन के बाद बच्चे विभिन्न शैक्षिक संगठनों में तुलना कर सकेंगे, ठीक है। ये है पहला आउटकम है। सेकंड क्या है, ध्यान से देखिएगा, सेकंड है कंपेयर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। अर्थात इस पेपर को पढ़ने के बाद बच्चे प्रशासन, प्रबंधन और सुपरविजन में तुलना कर सकेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो कि सेकेंड लर्निंग आउटकम है। थर्ड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। जब बच्चे शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का पेपर पढ़ लेंगे तो उनके अंतर्गत यह भी गुण आ जाएगा कि वह निरीक्षण और पर्यवेक्षण क्या होता है, इनके बीच तुलना कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए यह जो BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का पहला थियरी पेपर है, इसमें टोटल 8 यूनिट है, ठीक है। आइए एक एक करके यूनिट में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। पहला यूनिट है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको पढ़ना है कि शैक्षिक संगठन क्या है, इसका मीनिंग और टाइप पढ़ना, अर्थात शैक्षिक संगठन का अर्थ और प्रकार के बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
अर्थात जो शैक्षिक संगठन है उसकी क्या विशेषताएं होती है, यह पहले यूनिट में आपको पढ़ना है। सेकंड यूनिट क्या है, ध्यान दीजिए। सेकंड यूनिट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात शैक्षिक प्रशासन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ होता है, क्या अवधारणा होती है और क्या प्रकार होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, अर्थात प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात शैक्षिक प्रशासन के क्या क्या सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, यानी प्रशासनिक कौशल क्या होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे यूनिट की बात करते हैं। तीसरे यूनिट में क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है। तीसरे यूनिट में है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, अर्थात शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का विकास। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सब टॉपिक्स दिया गया है। पहला है क्लासिकल स्कूल, यानी शास्त्रीय विद्यालय के अंतर्गत जो शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के विकास के बारे में बात कही गई, क्लासिकल स्कूल के बारे में पढ़ना है। फिर है न्यू क्लासिकल स्कूल, अर्थात नव शास्त्रीय स्कूल के बारे में पढ़ना है। फिर आपको न्यू मैनेजमेंट यानी नव प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, टाइटल दिया गया है फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात जो शैक्षिक प्रशासन होता है उसके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, इसमें देखिए जो आपको पढ़ना है ये यहाँ पे बेसिकली दिया गया पोस्ट कॉर्ब। ठीक है, प्लानिंग, देखिए पोस्ट कॉर्ब का यहाँ का मतलब क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजे, स्टाफिंग, ठीक है, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो पोस्ट कॉर्ब यह जो है इसका क्या अर्थ है और क्या कार्य है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट है पाँचवा एजुकेशनल लीडरशिप, अर्थात शैक्षिक नेतृत्व क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, क्या पढ़ना है आपको, दिया है मीनिंग, नेचर ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप, अर्थात शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ, प्रकृति और इसके बारे में पढ़ना है। आगे इसमें देखिए क्या पढ़ना है, स्टाइल्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप, अर्थात जो शैक्षिक नेतृत्व होता है उसका कौन कौन सा तरीका होता है, क्या प्रकार होता है। यहाँ पे दिया है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेज फेयर। तो विभिन्न जो शैक्षिक नेतृत्व के स्टाइल्स होते हैं ना, बेसिकली 3 स्टाइल होती है शैक्षिक नेतृत्व के, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेज फेयर। तो इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, जैसे क्लास रन करेगा तो उस क्लास में हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल लीडरशिप क्या है और किस प्रकार से यह कार्य करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। क्या पढ़ना है, दिया है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, अर्थात केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग, अर्थात निर्णय निर्माण क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है, आइए अब हम छठवें यूनिट की तरफ चलते हैं। छठवां यूनिट देखते हैं। छठवां यूनिट में दिया है आपको एजुकेशनल प्लानिंग, अर्थात शैक्षिक नियोजन के बारे में आपको पढ़ना है। और इसमें भी क्या पढ़ना है, यहाँ नीचे सब टॉपिक्स में दिया गया है, ध्यान दीजिए। दिया गया है मीनिंग, नेचर ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, अर्थात शैक्षिक योजना के क्या अभिप्राय हैं और इसकी क्या प्रकृति है, इसके बारे में अध्ययन करना है। नेक्स्ट है अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, अर्थात शैक्षिक योजना के कौन कौन से उपागम, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट है एजुकेशनल फाइनेंस, अर्थात
शैक्षिक वित्त क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसमें भी खास करके आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको पढ़ना है नीड एंड सिग्निफिकेंस, अर्थात जो शैक्षिक वित्त है इसकी क्या आवश्यकता और क्या महत्व, इसके बारे में अध्ययन करना है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, वित्त के स्रोत क्या है शिक्षा क्षेत्र में, इसके बारे में अध्ययन करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स 8वां यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है एजुकेशनल सुपरविज़न, ठीक है, अर्थात जो शैक्षिक सुपरविज़न होता है इसको आपको पढ़ना है। इसमें भी कुछ खास खास पॉइंट आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल सुपरविज़न, अर्थात शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्या अभिप्राय और इसकी क्या प्रकृति, इसके बारे में अध्ययन करना है आपको। फिर यहाँ पे दिया गया है इंस्पेक्शन वर्सेस सुपरविज़न, अर्थात जो निरीक्षण होता है और पर्यवेक्षण होता है दोनों में क्या डिफरेंस, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर नीचे आते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सुपरविज़न, अर्थात जो शैक्षिक पर्यवेक्षण होता है उसके कौन कौन से प्रकार है डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। अब इधर देखिए BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का जो प्रथम पेपर है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, इस बुक को पढ़ने के लिए डिफरेंट राइटर की बुक यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग्स में दे रखा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे दिया है बुक RP भटनागर की बुक है, आपको दिख पा रहा हो स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया है RP भटनागर, इनकी बुक है शैक्षिक प्रशासन, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है LK ओड है, LK ओड, इनकी पुस्तक है शैक्षिक प्रशासन, यह भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है LN वर्मा, यह एक पुस्तक लिखते हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इनकी अच्छी पुस्तक है, चाहे तो आप यह पुस्तक खरीद के पढ़ सकते हैं शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट है SS भटनागर और PK गुप्ता, ठीक है, इन्होंने भी पुस्तक लिखी है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी पुस्तक लिखी है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यह भी इनकी पुस्तक अच्छी है, चाहे तो आप लेकर के पढ़ सकते हैं। फिर नीचे आते हैं ऐसे ही नेक्स्ट दिया है E खवश, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी, इन्होंने पुस्तक लिखी है एश्योरेंस, यह पुस्तक भी आप लेकर के चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर कुदेशिया है, इनका पूरा नाम है चंद यू कुदेशिया, इन्होंने लिखा है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बुक, चाहे तो ये भी आप पुस्तक खरीद के पढ़ सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है RA शर्मा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, RA शर्मा की बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक को चाहे तो आप खरीद करके पढ़ सकते हैं, इससे आपको पूरा पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर है SP सुखिया की पुस्तक है विद्यालय प्रशासन एवं संगठन, देखिए SP सुखिया की बुक है विद्यालय प्रशासन एवं संगठन, यदि आपके पास समय है तो यह पुस्तक भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का द्वितीय थियरी पेपर है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BA 3rd ईयर सेमेस्टर 6, ठीक है, सेमेस्टर 6 कोर्स सेकेंड थियरी, यह भी टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। कोर्स का टाइटल क्या है ये देखिए ध्यान से, कोर्स का टाइटल है माइलस्टोन एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। अब इसका अर्थ हिंदी में क्या हुआ, इसका अर्थ हिंदी में यही है कि भारतीय शिक्षा के मील के पत्थर और नवीन आयाम, यह जो है कि BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के द्वितीय थियरी पेपर का टाइटल है माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन, अर्थात भारतीय शिक्षा के मील के पत्थर एवं नए आयाम, ठीक है। अब इस पेपर के अंतर्गत कुल 8 यूनिट है, इन 8 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है आपको, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रॉल करके हम नीचे देखते हैं। बेसिकली जैसे 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रथम थियरी पेपर का लर्निंग आउटकम था, यहाँ पे भी कुछ लर्निंग आउटकम दिया गया है, इसको हम जान लेते हैं फटाक से एक नज़र में। लिख दिया गया है लिस्ट एंड डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स,
अर्थात जैसे ही यह पेपर कंप्लीट होगा, बच्चों के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वह जो विभिन्न शैक्षिक प्रोग्राम हैं और स्कीम्स है, इसके बारे में तुलना कर सकेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है। सेकेंड है यूज मूक एंड स्वयं, यानी यह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सीखने का, मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसको मूक कहते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक क्या है, फुल फॉर्म मैंने बताया। स्वयं क्या है, इसके बारे में समझ हो पाएगा और अच्छे से इसका यूज करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर आ पाएगी। कलेक्ट एंड यूज मटेरियल फ्रॉम OER, अर्थात बच्चों के अंदर यह भी क्वालिटी आ जाएगी कि OER जो है, इसे किस प्रकार से मटेरियल कलेक्ट करने हैं, इसकी समझ उनको अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट है रिव्यू ई जर्नल एंड ई मैगजीन, अर्थात ई जर्नल क्या होती है, ई मैगजीन क्या होती, इसका वो समीक्षा भी कर सकेंगे इस पेपर को पढ़ने के बाद। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। यह जो पेपर है टोटल 4 क्रेडिट का, मतलब 100 मार्क्स का है। ठीक है, जिसमें कि 75 नंबर थियरी है और 25 नंबर थियरी इंटरनल मार्क्स है, जो मिड टर्म के रूप में आप लोगों से एग्ज़ाम के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें 8 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, दिया गया है। दिख पा रहा है आपको, यूनिट फर्स्ट, यहाँ पे देखिए लिखा है यूनिट और यहाँ पे लिखा है यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट में पढ़ना क्या है, माइलस्टोन्स, मील के पत्थर, मेन प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। ठीक है, मेन प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। अब वो स्कीम्स कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो आपको पढ़ना है, यहाँ पे प्रोग्राम्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, देखिए क्या क्या पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब दिया है डिटेल में, ध्यान दीजिए। मैं और बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन ताकि आप लोगों को दिख पाए। दिया है ICDS, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ICDS। फिर इसके बाद है रामसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, NMEICT, यह क्या है, फुल फॉर्म इसका क्या है, इसका क्या यूज, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर RTE है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है PMMNMTT, ये क्या है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब क्लास रन करने लगेगा तो आप लोगों को हम पूरे डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ बस मेरा यह उद्देश्य है कि आप लोगों को सिलेबस के बारे में डिस्कस करा दूँ, जिससे आप लोगों को सिलेबस के बारे में समझ हो सके। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। ठीक है, देखिए सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में पढ़ना है माइलस्टोन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय शैक्षिक संस्था में मील के पत्थर क्या क्या रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, इसमें भी देखिए आपको कुछ खास पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, देखिए पहला है विश्व भारती, जो विश्व भारती विद्यालय जो विश्व भारती महाविद्यालय, इसके बारे में अध्ययन करना है कि यह इसकी रचना, इसका संगठन किस प्रकार से हुआ, ये क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। फिर है SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी, इस SNDT नारी विश्वविद्यालय जो है, इसके बारे में भी अध्ययन करना है। नेक्स्ट है IGNTU, ठीक है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता क्या है, बेसिकली है यूनिवर्सिटी, इसके बारे में डिटेल से चर्चा होगा क्लास में। नेक्स्ट है JRHU, ठीक है, ये क्या होता है, इसके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है MGCGV, ये क्या होता है, इसका MGCGV का फुल फॉर्म क्या है, ये क्या कार्य करता है, इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है पांडिचेरी आश्रम, ठीक है, जिसको अरविंद घोष ने बनाया हुआ था। ठीक, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। फिर इसके आगे है नवोदय विद्यालय क्या होता है, ये क्या क्या कार्य करता है, एकलव्य विद्यालय क्या होता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। आश्रम पद्धति विद्यालय क्या होता है, कैसे संगठन इसका होता है, किस प्रकार से यह कार्य करता है, इसके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है कस्तूरबा विद्यालय क्या होता है, क्या कार्य करता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थर्ड यूनिट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के बारे में भी अध्ययन करना है। इसमें भी आपको देखिए खास पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है आपको जो पढ़ना है, दिया गया है ICT मीनिंग, टाइप्स, कॉन्सेप्ट एंड नीड्स, अर्थात
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं शैक्षिक तकनीकी, सॉरी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी जो है, इसका क्या अर्थ होता है, इसके कौन कौन से प्रकार है, इसकी क्या अवधारणा है, इसकी क्या आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। फिर है आईसीटी एंड एजुकेशन अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा से क्या संबंध है, इसके बारे में भी आपको डिटेल से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात जो शैक्षिक तकनीकी है, इसके कौन कौन से उपागम हैं। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी के बेसिकली 3 उपागम हैं, सॉफ्टवेयर उपागम, हार्डवेयर उपागम और सिस्टम अप्रोचेस। इन तीनों उपागम के बारे में हम विस्तार से चर्चा क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट क्या होता है, ठीक है, इसका शिक्षा जगत में क्या उपयोग है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में अध्ययन करना है। नेक्स्ट है ऑनलाइन क्लासेस नीड एंड अरेंजमेंट। ऑनलाइन क्लासेस क्या है, नीड एंड इसकी क्या आवश्यकता है और इसका किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। बेसिकली अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये क्या है, ये ऑनलाइन क्लास ही है। ठीक है, तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है और किस तरीके से इसको अरेंजमेंट किया जाएगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है, आइए अब हम चौथे यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा यूनिट है। चौथे यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इनिशिएटिव एंड इनोवेशंस। ठीक है, अर्थात क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए और क्या क्या नए नवाचार हुए, इसके बारे में आपको शिक्षा जगत में पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया है एजुसेट अर्थात एजुकेशनल सैटेलाइट। नेक्स्ट है एजुकेशनल कॉमर्स, फिर है मुक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर ये स्वयं पोर्टल है जो कि ऑनलाइन पोर्टल है, बच्चों के सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम में आता है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है OER क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या कार्य करता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, ई जर्नल्स एंड ई मैगजीन। ठीक है, ई जर्नल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन क्या है। ठीक है, अर्थात एक ऐसा मैगजीन, एक ऐसा जर्नल जो कि हम भौतिक रूप से जिसको हम नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि जिस मैगजीन को और जर्नल को हम ऑनलाइन PDF के थ्रू प्राप्त करते हैं या फिर किसी इंटरनेट के माध्यम से उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, वो है ई जर्नल और ई मैगजीन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है NAD/NIRF ई पाठशाला। बेसिकली NAD क्या है, NIRF क्या है, ई पाठशाला क्या है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, 5वें यूनिट की। 5वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, 5वें यूनिट में दिया गया बेसिकली सोसाइटल ट्रेंड्स एंड एजुकेशन। ठीक है, सोसाइटल जो ट्रेंड्स है और शिक्षा है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। बेसिकली इसमें क्या है, इंक्लूजन, समावेशन कहते हैं इसको। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार क्या होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। वैल्यू एंड मोरल, मूल्य और नैतिकता क्या है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण क्या है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ पैंडेमिक्स ऑन सोसाइटी एंड एजुकेशन, अर्थात जो महामारी है उसका समाज और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सिलेबस को समझिए और इससे अधिक लाभान्वित होइए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मैटर मैं प्रोवाइड करा सकूँ। मेरी थोड़ी तबीयत नहीं भी सही रहती तो भी मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को ऐसे मैटर प्रोवाइड करूँ ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन शिक्षा शास्त्र के सिलेबस में न रह जाए, शिक्षा शास्त्र के किसी टॉपिक में न रह जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, 6 यूनिट की बात करते हैं। देखिए 6 यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, बेसिकली यहाँ पे दिया गया है कल्चरल ट्रेंड्स एंड एजुकेशन। ठीक है,
यहाँ पे दिया गया है कि जो सांस्कृतिक ट्रेंड है और एजुकेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, सोशल मीडिया। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है? सोशल मीडिया। जैसे देख रहे हैं सोशल मीडिया जो है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टा है, ये सब क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, रोल इन इनहेंसमेंट ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस, मतलब जो सोशल मीडिया है, डेमोग्राफिक चेंज में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड पीस, अर्थात वैश्वीकरण और शांति, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है कि वैश्वीकरण में और शांति में किस तरीके से सोशल मीडिया रोल प्ले करता है और डेमोग्राफिक चेंज लाती है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है कल्चरल एजुकेशन, सांस्कृतिक शिक्षा क्या है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए 7वें यूनिट की बात कर लेते हैं। 7वें यूनिट में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पे दिया गया है इन्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट एंड कंसर्न, अर्थात पर्यावरण की अवधारणा क्या है और इसके क्या कंसर्न्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी देखिए कुछ सब टॉपिक्स दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे दिख पा रहा हो आपको इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। ठीक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है, ठीक है, ये क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण क्या है और इसके क्या प्रकार, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। ऐसा है कि यह पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सभी प्रदूषण के बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत ईजी टॉपिक है। इस टॉपिक को आप अच्छे से जानते भी हैं और इसी पर विस्तार से चर्चा क्लास में भी होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, अर्थात जो परंपरागत पर्यावरणीय जागरूकता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन, अर्थात जो ओजोन लेयर है उसका क्षरण किस प्रकार से हो रहा है, क्या कारण है ओजोन लेयर के क्षरण के, कौन कौन सी गैस है जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, खास करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सब गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है हमारे ओजोन लेयर को, इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। और कैसे हम ओजोन लेयर के क्षरण को रोक सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है आपको सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात भू तापन क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। इसका क्या दुष्परिणाम होता है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, जलवायु परिवर्तन के क्या दुष्परिणाम होते हैं, जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, सॉरी 8वां यूनिट है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे दे रखा है इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन, पर्यावरण और शिक्षा। अब इसमें क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, आपको बहुत अच्छे से स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, दिया है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, इसकी अवधारणा के बारे में आपको पढ़ना है। पर्यावरणीय शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, एम्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है अवेयरनेस टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल इशूज। ठीक है, यानी पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, जिसको हम भूतापन कहते हैं, ठीक है, ओजोन लेयर क्षरण है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो है, ठीक है, तो इसके प्रति जागरूकता किस प्रकार से हो, जागरूक कैसे बना जाए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन, इसका किस प्रकार से संरक्षण किया जा सकता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल जो संसाधन है उसका किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में भी विस्तार से आपको पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह आपके BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के द्वितीय थ्योरी पेपर का जो सिलेबस है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। अब आइए हम बात करेंगे BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का जो पेपर है, इसके अंतर्गत जो दो आपको मुख्य प्रैक्टिकल करने हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए ये तो कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स बुक्स है जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिकल पर बात करने से पहले थोड़ा सा सजेस्टेड रीडिंग देख लेते हैं कि जो भारतीय शिक्षा के मील पत्थर और नए आयाम है, उस पेपर को पढ़ने के लिए कौन कौन से हम सजेस्टेड
बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यस यादव की बुक एक है दूरवर्ती शिक्षा, ठीक है, दूरवर्ती शिक्षा है, इस पुस्तक को हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आर सक्सेना की पुस्तक है नवाचारी शिक्षण विधियाँ, इसको हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है SP अग्रवाल, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इनकी पुस्तक है, हम लोग पढ़ सकते हैं यदि चाहे तो। फिर है JC अग्रवाल है इसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ आप देखिए JC अग्रवाल है इसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यह बुक भी आप पढ़ सकते हैं सेकेंड पेपर के लिए। नेक्स्ट है KL कुमार, इन्होंने बुक लिखा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इनकी पुस्तक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है S कौशल, ठीक है, महापात्रा जी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। S लक्ष्मी की पुस्तक है इनोवेशंस इन एजुकेशन, यह पुस्तक इंग्लिश मीडियम में, इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है K संपत इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है BL शर्मा एंड महेश्वरी, ठीक है, एजुकेशन फॉर इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन वैल्यू, ठीक है, इनकी पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं यदि आपकी पढ़ने की इच्छा होगी तब। नेक्स्ट है KY सिंह टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, इनकी बुक है, यह पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन अंडरवुड जिन डीएम हेल्पिंग चिल्ड्रन एक्वायर थिंकिंग, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आइए प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 कोर्स थर्ड प्रैक्टिकल, ठीक है। पहला प्रैक्टिकल आपको क्या करना है, देखिए कोर्स टाइटल दिया गया है पहले प्रैक्टिकल का, ठीक है। इस प्रैक्टिकल का जो नाम है वो है बहुत ध्यान से समझिएगा, इस प्रैक्टिकल को दिया है विजिट टू एन आंगनवाड़ी सेंटर एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन, अर्थात आपको अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र का विजिट करना है कि वहाँ पे किस तरीके से लोग काम करते हैं, क्या क्या कक्षाएं चलती है, किस तरीके से भोजन मिलता है बच्चों को, किस तरीके से देखभाल किया जाता है, कितने दाई हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, किस तरीके से काम करती हैं, इन सब के बारे में आपको जानना है और एक रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट है राइट एंड सबमिट एन आर्टिकल ऑन एनी ट्रेंडिंग सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंटल इशूज, अर्थात आपको एक आर्टिकल लिखना है, वो भी ट्रेंडिंग मतलब सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणीय मुद्दे पर, ठीक है। अब यह आर्टिकल कैसे लिखा जाएगा पर्यावरण मुद्दे पर, सांस्कृतिक मुद्दे पर, ये हम आपको क्लास में बताएंगे अच्छे से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह जो प्रैक्टिकल होगा जब यह कंप्लीट करा लिया जाएगा तो इससे होगा क्या, इससे आप में क्या क्या क्वालिटी डेवलप होगा, यहाँ पे दिया है डेवलप एंड स्ट्रॉन्गर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स रिसर्च, अर्थात अनुसंधान के प्रति एक मजबूत उन्मुखीकरण डेवलप हो पाएगा आप लोगों के अंदर। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एंड कॉन्सेप्चुअलाइज ICDS एंड आंगनवाड़ी के बारे में आपको अच्छे से समझ हो पाएगा, ठीक है, और ICDS के बारे में भी अच्छे से समझ में हो पाएगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड करेंट इशूज एंड राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल किस तरीके से लिखा जाता है करंट इशूज पर, इसके बारे में भी आपको समझ हो पाएगी, ठीक है। यह जो पहला प्रैक्टिकल है टोटल 2 क्रेडिट का है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यह जो प्रैक्टिकल होगा ना, पहला प्रैक्टिकल है 100 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है 100 मार्क्स का। अब इस 100 मार्क्स में ध्यान दीजिएगा 100 मार्क्स का है जिसमें 75 क्या होगा 75 प्रैक्टिकल आपका एक्सटर्नल होगा और आपका 25 मार्क्स जो होगा प्रैक्टिकल इंटरनल होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इस प्रैक्टिकल को करने से पहले आपको थ्योरी भी जानना होगा जो कि नीचे दिया गया है, पहले आपको इस थ्योरी को जानना होगा फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। इसमें है ICDS क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज क्या होता है,
इसकी प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करना है। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी क्या होता है, इसकी प्रस्तावना, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, सुपरविजन इसका कैसे होता है, इसकी क्या उपयोगिता है और चैलेंजेस क्या होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है हाउ टू राइट एन आर्टिकल, स्टेप्स एंड इथिक्स, कैसे एक अच्छे से आर्टिकल लिखते हैं, इसके चरण के बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ लिटरेचर एंड देयर यूजेस, ठीक है, यानी साहित्य के सोर्स कौन कौन से और उसका क्या यूज, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल की बात करते हैं। BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का जो दूसरा प्रैक्टिकल है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, दिया है BA 3rd ईयर सेमेस्टर 6 प्रोजेक्ट। देखिए जो 6वां सेमेस्टर होगा ना, वो पूरी तरीके से रिसर्च प्रोजेक्ट है। 5वें सेमेस्टर में भी रिसर्च प्रोजेक्ट है, 6वें सेमेस्टर में रिसर्च प्रोजेक्ट है। टोटल 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ध्यान दीजिएगा 100 मार्क्स का। अब इसमें ये नहीं है कि 25 नंबर प्रैक्टिकल इंटरनल होगा, ऐसा नहीं है, ये 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, अब इसमें ऐसा होगा कि 50% जो मार्क्स है वो जो इंटरनल एग्जामिनर है वो मार्क्स देगा, और 50% मार्क्स जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे आप लोगों का प्रैक्टिकल लेने के लिए, वो मार्क्स देंगे। दोनों के मार्क्स ऐड करके टोटल 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, और उसी के आधार पे आपको मार्क्स दे करके आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, BA 6 सेमेस्टर का जो दूसरा प्रैक्टिकल है वो बेसिकली रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसके कोर्स का टाइटल है रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, अर्थात अनुसंधान परियोजना। ठीक, अब ये देखिए अनुसंधान परियोजना, यह जो दूसरा प्रैक्टिकल है, इसको कंप्लीट करने के बाद एक जो अधिगम करता है अर्थात जो सीखने वाला है, जो स्टूडेंट है, उसके में क्या क्या योग्यता आ जाएगी, ये यहाँ पे मेंशन है, दिया है। डेवलप एंड स्ट्रॉन्गर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स रिसर्च, कहने का मतलब है कि अनुसंधान के प्रति एक मजबूत उन्मुखीकरण डेवलप हो पाएगा स्टूडेंट के अंतर्गत, या कहिए लर्नर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरस्टैंड बेसिक मेथड ऑफ रिसर्च एंड डिफरेंट रिसर्च टूल्स। ठीक है, अर्थात रिसर्च प्रोजेक्ट के पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अनुसंधान उपकरण होते हैं, ठीक है, और अनुसंधान की जो विधियाँ होती है, इसके बारे में समझ हो पाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए जो दूसरा आपका BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिकल है, यह टोटल 3 क्रेडिट का है। इससे पहले जो आपका पहला प्रैक्टिकल था शिक्षा शास्त्र का, वह 2 क्रेडिट का था। ठीक है, और ये 3 क्रेडिट का है, और यहाँ पे देखिए मार्क्स भी दिया गया है कि टोटल 100 मार्क्स होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसको टोटल नंबर ऑफ लेक्चर दिया गया है कि कैसे पढ़ाया जाएगा, इन आवर्स में दिया जाएगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको करना क्या है रिसर्च प्रोजेक्ट में, यहाँ पे एकदम साफ मेंशन है, कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट किया जाता है और इसमें हम लोग क्या करें, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, बहुत ही ध्यान से रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, हो जाएगा। अब देखिए जो रिसर्च प्रोजेक्ट आप करेंगे टोटल 45 लेक्चर में इसको बताया जाएगा कि कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट किया जाता है, और अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करेंगे। 45 लेक्चर में जो प्रवक्ता होंगे शिक्षा शास्त्र के, वो आपको बता देंगे कि कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट किया जाता है, किन टॉपिक पे, यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, और उसी अकॉर्डिंग आपको अपना रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो रिसर्च प्रोजेक्ट 6 सेमेस्टर का आप लोग बनाएंगे ना, जैसे डिजर्टेशन बनता है टाइप के साथ में, टाइपिंग किया हुआ रहता है, बाइंडिंग किया हुआ रहता है ना, ठीक उसी प्रकार से आपको जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, अनुसंधान परियोजना, यह आपको हाथ से लिखना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हाथ से आप लिखेंगे, लेकिन वो जो रिपोर्ट आप तैयार करेंगे अनुसंधान परियोजना का, उसको आप कंप्यूटर के पास में, साइबर के पास में जाएंगे, उसको टाइप कराएंगे, और अच्छे से बाइंडिंग करा करके प्रैक्टिकल वाले दिन अपने संबंधित सुपरवाइजर के पास में उसको जमा करेंगे। ठीक है, जिससे आपका अच्छे से रिसर्च प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिकल हो पाए। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि हम हाथ से लिख करके दे दिए तो हो गया, नहीं,
रिसर्च प्रोजेक्ट अच्छे से डिजर्टेशन की तरह जैसे लघु शोध होता है उस तरीके से इसको अच्छे से टाइपिंग कराना है, 40 से 50 पेज में टाइप कराना है और इसको बाइंडिंग करा करके प्रवक्ता को जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं उनको जमा करना है। और प्रैक्टिकल जिस दिन रहेगा एजुकेशन का उस दिन आप प्रैक्टिकल देंगे और अच्छे से रिसर्च प्रोजेक्ट में जो परफॉर्मेंस आप कराएंगे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा और आप आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या क्या इसमें प्रैक्टिकल दिया गया है। बेसिकली जो आपको करना है यहाँ पे मेंशन है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लिखा है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। देखिए दिया है विजिट एनी डिस्टेंस एजुकेशन, अर्थात बोला जा रहा है कि किसी दूरस्थ शिक्षा केंद्र का आप विजिट करिए। ठीक है, इंटरव्यूज इट्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड 5 स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि आप किसी दूरस्थ शिक्षा केंद्र जैसे इग्नू हो गया, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय होता है, जो रीजनल सेंटर होते हैं, ये डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर है। ठीक है, चाहे इग्नू हो गया चाहे राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय हो गया, तो इसके जो क्षेत्रीय केंद्र होते हैं आप वहाँ पे जाइए और वहाँ के जो रीजनल सेंटर जैसे है, मान लीजिए इग्नू का है आपके, मान लीजिए आप चंदौली के रहने वाले हैं तो चंदौली में एक रीजनल सेंटर होगा राजर्षि टंडन का मुक्त विश्वविद्यालय का, इग्नू का, तो आप उस सेंटर पे जाएंगे और वहाँ पे अध्ययन करने वाले 5 बच्चों का और वहाँ जो रीजनल सेंटर का मुख्य प्रशासन का काम देखता है उसका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, और क्या है आगे, आगे है कंपेयर द डिस्टेंस एजुकेशन एंड रेगुलर एजुकेशन एंड प्रिपेयर रिपोर्ट। ठीक है, एंड प्रिपेयर रिपोर्ट, यह आपको काम रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत करना है। ठीक है, दिया है कंपेयर द डिस्टेंस एजुकेशन एंड रेगुलर एजुकेशन। कहने का मतलब है कि आप किसी पहले दूरस्थ शिक्षा केंद्र का आप विजिट करने जाएंगे, फिर वहाँ के 5 बच्चों का और प्रशासक का इंटरव्यू लेंगे और जो दूरस्थ शिक्षा अर्थात जो डिस्टेंस मोड में जो एजुकेशन चलते हैं, इग्नू हो गया, फिर राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय हो गया, इसका रेगुलर एजुकेशन अर्थात नियमित जो शिक्षा है, जो गवर्नमेंट कॉलेजों में जो नियमित शिक्षा पढ़ाई होती है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसके अंतर को आपको जानना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अर्थात यूँ कहा जाए कि आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है 30 से 40 पेज में। मैंने 40 से 50 पेज कहा, लेकिन आप 30 से 40 पेज में बनाइएगा और अच्छे से रिपोर्ट तैयार करके टाइपिंग करा करके संबंधित प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र के यहाँ जमा करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए आप पहला वाला अगर आप नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आप पहला ये जो विजिट एनी डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर, अगर ये आप रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए और करके दिया गया है। और मतलब अथवा आप चाहे तो इसके अलावा भी दूसरा टॉपिक पर आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो आपके सामने दिया गया है। क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल डिसएडवांटेज इंटरव्यू एंड वर्किंग चाइल्ड, ए चाइल्ड हु हैज़ experienced natural calamity or war or terrorist attack, orphan, urban or rural poor child, a child who does not go to school or a person who got married as a child। कहने का मतलब है कि यहाँ पे फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल डिसएडवांटेज, ठीक है, मतलब जो सामाजिक डिसएडवांटेज मतलब जो कि हानि है, सामाजिक जो हानि है, ठीक है, उसके समझ के बारे में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनानी है। इंटरव्यू एंड वर्किंग चाइल्ड, आपको किसी कार्य करने वाले बच्चे का इंटरव्यू लेना है या एक ऐसा बच्चा जो कि युद्ध का स्वयं साक्षी रहा है, जिन्होंने आतंक को झेला है, जिन्होंने वार को अपनी आंखों से देखा है, ऐसे बच्चे का आप इंटरव्यू लेंगे, या जो अनाथ बच्चा है उसका इंटरव्यू लेंगे, या फिर जो अर्बन रूरल बच्चा है, या फिर जो शहर में बच्चा रह रहा है, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बच्चा रह रहा है, उस बच्चे का भी आप इंटरव्यू लेंगे। फिर क्या करना है, फिर उस
बच्चे का आपको इंटरव्यू ले करके आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, कि कैसे सोशल डिसएडवांटेज को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यह BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का द्वितीय प्रैक्टिकल है जो रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, आपको बहुत ही क्लियर मेंशन किया गया है। क्या किया गया है, देखिए नोट दिया गया है। इन फाइनल एग्जामिनेशन रिपोर्ट शैल बी एग्जामिन्ड बाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर्स, ठीक है, असेसमेंट, ठीक है, 50% एक्सटर्नल प्लस 50% इंटरनल, ठीक है। कहने का मतलब कि 50 नंबर जो है अर्थात 50% जो मार्क्स है वो इंटरनल एग्जामिनेशन देगा और 50% जो मार्क्स है वो एक्सटर्नल एग्जाम देगा, और दोनों के मार्क्स को ऐड करके बच्चों को रिसर्च प्रोजेक्ट में मार्क्स 100 में से दिए जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे भी सजेस्टेड रेटिंग कुछ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे भटनागर का दिया गया है शैक्षिक अनुसंधान, इनकी पुस्तक को आप पढ़ करके रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इन्होंने शैक्षिक अनुसंधान के लिए ही बुक लिखी हुई है। नेक्स्ट है SP गुप्ता शोध विधियाँ, ठीक है, SP गुप्ता लिखित शोध विधियाँ, शारदा पब्लिकेशन है, इसको आप भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है SP गुप्ता शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, यह पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है शर्मानंद है शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन, शर्मानंद की पुस्तक, इस पुस्तक को भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पुस्तक है S भटनागर का, इन्होंने पुस्तक लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन, इस पुस्तक को भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप NCERT को भी प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप साइट पे जा कर के रिसर्च प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आज जो मैंने BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के दोनों पेपर के सिलेबस के बारे में जो डिस्कशन किया आपको अच्छे से समझ में आ पाया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आज का क्लास मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरा आप लोगों से हृदय से यह निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ AKSP को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और उनसे यह बोलिए कि एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे बोले कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट शिक्षा शास्त्र के हमसे जुड़ेंगे हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हम आप लोगों के लिए एक से बढ़कर के एक बेहतरीन कंटेंट लाते रहें। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराने के लिए मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूं और बहुत अच्छे से मेहनत करके अच्छे से अच्छे कंटेंट हमेशा लाता रहूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं अजय कुमार सिंह आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने धैर्यपूर्वक, शांति से और बहुत ही मन लगा करके मेरे क्लास को सुने। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।